गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं बताऊंगा कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट जीके जीएस जो आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप किस खेल से संबंधित? इसका सही जवाब हो जाएगा डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। यह भारत में औपनिवेशिक काल में शुरू हुआ था। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें, डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। यह भारत में औपनिवेशिक काल में शुरू हुआ था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं कि डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ बाल दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। जूलिया गिलार्ड 2010 में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? जूलिया गिलार्ड 2010 में किस देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। 2010 में जूलिया गिलार्ड ऑस्ट्रेलिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रहे हैं। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या रखा गया है? अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या रखा गया है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका में स्थापित भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती रखा गया है। भारती रखा गया है। भारत के प्रथम अस्थायी वैज्ञानिक केंद्र का नाम दक्षिणी गंगोत्री है, जो अब उपयोग के योग्य नहीं है, जबकि दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री अभी कार्यशील अवस्था में है। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के लिए ये कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान और सेनाओं का अध्यक्ष होता है, कमांडर। इसमें 3 सेना शामिल होते हैं, जल, थल और वायु सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। इसे भारत के प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लें। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया गया? कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? इसका सही जवाब हो जाएगा कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने 1986 ईस्वी में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू किया था। 1986 ईस्वी में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू किया था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रहे हैं। ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद कर लें। अगले प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष तार सेवा किस वर्ष शुरू हुआ? भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष तार सेवा किस वर्ष शुरू हुआ? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब जाएगा भारत में टेलीग्राफ यानी तार सेवा 1851 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में शुरू हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में 1851 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1996 में भारतीय शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। भारतीय शिक्षा प्रदान करने के लिए 1996 में की गई थी, 15 अगस्त 1996 को। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई?
सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की। इसका सही जवाब हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। यह देश में आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख एजेंसी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। आप अच्छी तरह से याद कर लें, 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ये देश की आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख एजेंसियां हैं जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, भारत में भीम जाति कहाँ पाई जाती है? भारत में भीम जाति कहाँ पाई जाती है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं कि भारत में भीम जाति कहाँ पाई जाती है। इसका सही जवाब होगा भारत में भीम जाति सबसे अधिक जो पाई जाती है महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में। इसके अतिरिक्त गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भीम जाति निवास करती है। सबसे ज़्यादा भीम जाति महाराष्ट्र में पाई जाती है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान आते हैं। ये भीम जाति वहाँ निवास करते हैं। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें, पहले नंबर पर महाराष्ट्र हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा नेवल एयर स्टेशन गरुड़ की स्थापना कोच्चि में की गई है, कोच्चि में की गई है। तब अच्छी तरह से याद कर लें, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ की स्थापना कोच्चि में की गई है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, भारत डायनामाइट लिमिटेड, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थापित है? भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थापित है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र इसका सही जवाब हो जाएगा भारत डायनामाइट लिमिटेड की स्थापना सन 1970 में हैदराबाद में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में मिसाइल उत्पादन टेक्नोलॉजी विकसित करना था तथा गाइडेड मिसाइलों का उत्पादन का आधार तैयार करना था। इसका मेन मुख्य था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G8 में कौन कौन से देश आते हैं? G8 में कौन कौन से देश आते हैं? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं कि G8 में कौन कौन से देश आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली एवं रूस आते हैं इसके अंतर्गत, G8 के अंतर्गत। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें, G8 में 8 देश हैं, इस 8 देश का नाम है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं कि चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन की समाचार एजेंसी न्यू चाइना न्यूज एजेंसी है। भारत की समाचार एजेंसी PTI है। भारत की समाचार एजेंसी PTI से 3-4 भारत के समाचार एजेंसी का नाम है। ये पहले नंबर पर PTI आते हैं भारत के। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से याद कर लें। अगले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किस देश की सरकार रिपोर्ट येलो बुक कहा जाता है? किस देश की सरकार रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जानते हैं कि किस देश की सरकार रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, येलो बुक फ्रांस सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। ब्लू बुक चीन का है। येलो बुक फ्रांस का है, ब्लू बुक चीन का है तथा जर्मनी सरकार की रिपोर्ट व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन किसी भी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध नहीं होंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई है? तो चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर जानते हैं आखिर इसका क्या होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सितंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के तहत 5 करोड़ रुपए की भारत सरकार की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। थोड़ा वहाँ कुंजी लिखा गया, पूंजी होगा वहाँ पर। तो 5 करोड़ उस समय भारतीय पूंजी था, उसी के अनुकूल ये किया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस प्रकार है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ की गई थी?
भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ की गई थी? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब जाएगा भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में बेंगलुरु में की गई थी। बेंगलुरु में की गई थी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने ग्रुप सर्किल में शेयर करना न भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं कि रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है। इसका सही जवाब जाएगा स्पाइगनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति एवं दिशा ज्ञात करने का यंत्र है। एमीटर जबकि विद्युत धारा को मापता है। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आप ये तीनों प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये तीनों प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं, राधा मोहन कप संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप बताना है इस किस खेल से संबंधित है राधा मोहन कप? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब पोलो से संबंधित है। राष्ट्रीय कप एक पोलो ट्रॉफी है। एजरा कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, ये सब सभी जितना कप है ये सब पोलो से संबंधित रखते हैं। तो चलिए दोस्तों आप ये तीनों प्रश्न को याद कर लें, पोलो से संबंधित है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार प्रस्तुत हो रहे हैं, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई है। जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आप ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लें, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। तो अगले क्वेश्चन को इस प्रकार है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कौन कौन से देश शामिल है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कौन कौन से देश शामिल है सुरक्षा परिषद में? तो इसका सही जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन शामिल है। भारत यह मौका पहले ही गंवा दिया है। तो इसमें जिसको पांचों देश को अस्थायी देश के मिलती है संज्ञा, इसमें कुल 15 देश आते हैं, जिसके ये 5 देश जो है अस्थायी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एवं तथा चीन। इसमें भारत को मौका नहीं मिला है, पहले गंवा दिया है ये मौका। तो अगले क्वेश्चन इस प्रकार है, आसियान क्या है? आसियान क्या है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसका सही जवाब आखिर आसियान क्या है। आसियान 10 देशों के समूह का नाम है। आसियान 10 देशों का समूह का नाम है। इसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसका सचिवालय इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। आप अच्छी तरह से याद कर लें कि यह 10 देशों का समूह है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में अभी नक्सलवाद किन किन राज्यों में है? भारत में अभी नक्सलवाद किन किन राज्यों में अभी प्रभावित है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं कि भारत में अभी किन किन राज्यों में नक्सलवाद है। तो इसका सही जवाब आज जो नक्सलवाद देखने को मिलता है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार में नक्सलवाद फूल फर रहा है। इन दिनों उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में नक्सलवाद प्रभावित है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में नक्सलवाद प्रभावित है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं, लीटे क्या है? लीटे क्या है? लीटे। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। लीटे श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में अलगाववाद संगठन है। अलगाववाद संगठन, इसका पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम है। तमिल इलम है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार प्रस्तुत हो रहे हैं,
G15 क्या है? G15 क्या है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं कि आखिर G15 क्या है। विश्व के विकासशील देशों का संगठन है ये, विश्व के विकासशील देशों का संगठन है G15। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील सहित कई महत्वपूर्ण देश शामिल हैं इसमें। तो G15 विकासशील देशों के एक संगठन है, विकासशील विकसित देशों का नहीं, ये विकासशील देशों का है संगठन है, जिसमें कि भारत में भी आता है विकासशील देशों की लिस्ट में। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। रेल मंत्रालय ने विजेल ऑफ व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? रेल मंत्रालय ने विजेल ऑफ व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विजेल ऑफ व्हील्स नामक परियोजना की शुरुआत 2005 में हुई थी, 2005 में शुरू की गई थी। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें इन प्रश्नों को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर उपस्थित हूँगा। हाँ, कट कर